Namaste to everyone. My name is Srinivas and welcome to my channel. Here I make valuable videos to students and parents, especially in the field of career development. So today I'm going to do an interview session with one of the achievers in this field. Especially before I introduce the guest, I would like to tell you all certain facts about banking sector, especially the public sector. You know, public sector bank are the hot jobs these days, and at least 1 crore people appear for the various exams to get into public sector banks. One of the ways of getting into public sector bank is that is PGDBF. I hope I'm right, sir. PGDBF. Yes, sir. It is a postgraduate diploma in banking and finance. So this is a very uncommon way of getting into the banking sector. Okay, so let me welcome Mr. Mandar, who has cracked this exam of PGDBF and also has undergone his training, and at present he is a Canara Bank PO at Belagavi. So welcome, sir. Namaste. You can hear me, sir? Yes, sir. Yeah. So namaste, Mandar sir. Welcome to our channel. Good afternoon, sir. Good afternoon. So sir, थोड़ा आपके बारे में बताइए, सर. आप कहाँ से हो? My name is Mandar Goyal. I am from Alibag, Maharashtra, which is a small city. Alibag. Alibag, Maharashtra, sir. Alibag small आप कह रहे हो, लेकिन बहुत फेमस है, सर. लोग बोलते हैं, पता नहीं सर, ये वर्ड अलीबाग बहुत फेमस है. क्या अलीबाग से आए हो? क्या ऐसे क्यों बोलते हैं आपके हिसाब से? Sir, actually it is known for its natural beauty and its adventurous people belongs to same person, इसलिए वो actually ऐसा बोलते हैं. आप भी एडवेंचरस हो, सर? Yes sir, बैंकिंग क्रैक किया था, थोड़ा बहुत एडवेंचरस हुई मैं. अच्छा. हाँ सर, बताइए सर. आप अलीबाग से हो और फिर मैंने I have completed my graduation in electronics and telecommunication in the field in May 2017. From Alibag? No, from Baba Saheb Ambedkar Technological University, Lonere, which is an autonomous university. Which city? Autonomous university. No, which city? It is in Raigad district only, just 100 kilometers from Alibag. Okay, yeah. After that, I have joined one of the institution in Pune for coaching of banking. उसके बाद वो कोचिंग कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ्स का कोचिंग के बाद एक प्रॉपर गाइडेंस एक मिला मुझे कि किस चीज, मतलब कौन सी चीजें मुझे एक्चुअली फॉलो करनी है और क्या क्या मुझे अवॉइड करना है. तो उसके बाद आफ्टर प्रॉपर गाइडेंस और 3 मंथ्स के बाद मैंने प्रॉपर, मतलब 4 एग्जाम्स इन अ रो क्लियर कर चुके थे, प्रीलिम एग्जाम्स. अच्छा. लेकिन उसके बाद सम जो इम्पोर्टेंट होता है मेंस एग्जाम, तो उसके लिए मेरा सम पॉइंट मतलब 0.25, 0.5 ऐसे परसेंटेज मार्क्स से मेरा मेंस अटक जाता था. तो इसके लिए फिर से एक बार सेम इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर दोस एग्जाम, बिकॉज आई एम एबल टू क्लियर प्री एग्जाम बट नॉट एबल टू क्लियर मेंस. तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि उनको फोकस करने के बाद जो नेक्स्ट मेरा एग्जाम था वो मैंने मेंस क्रैक करके इंटरव्यू भी मैंने ठीक से क्रैक किया था. तो उसके बाद वो एक्चुअली कैनरा बैंक PGDBF एग्जाम था, जो कि मार्च 2018 में कंडक्ट किया था कैनरा बैंक ने. तो उसके बाद वो कंडक्ट होने के बाद मुझे इमीडिएटली 2-3 मंथ्स के बाद ज्वाइनिंग मिला. और 1 ईयर का टोटल कोर्स कंप्लीट होने के बाद करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कैनरा बैंक. अच्छा. कांग्रेचुलेशंस टू यू सर. प्रोबेशनरी पीरियड अभी और कितना बाकी है सर आपका? नहीं सर, अभी मोस्टली एक 1 मंथ पेंडिंग है, क्योंकि PGDBF करने का एक एडवांटेज मिलता है कि आपका प्रोबेशनरी पीरियड 2 इयर्स से रिड्यूस होकर 1 ईयर होता है. एक्चुअली ये डिपेंड्स अपॉन बैंक, लेकिन कैनरा बैंक पे यही पॉलिसी है, अगर आप PGDBF ज्वाइन करते हो तो आप 1 ईयर इन अ इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पे वो
पीजीडीपीएफ कोर्स करवाते हैं वहाँ पे आप 1 ईयर आपका इन्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन बैंक डायरेक्टली एज अ ऑफिसर अपॉइंट मतलब प्रोफेशनल ऑफिसर का ऑफिसर हो जाते तो हैं। ये जो पीजीडीबीएफ है, एक एमबीए का ग्रेजुएशन में मिलता है आपको क्या नहीं? नहीं सर, इट्स डिप्लोमा कोर्स एक्चुअली, नो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन। पीजीडीएम भी एक एमबीए होता है। यस सर। वैसे ये सर्टिफाइड एमबीए जैसा है या नहीं है? नहीं सर, ये एज ए एमबीए नहीं है, लेकिन इसके थ्रू आपको बैंकिंग में जॉब देते हैं मतलब। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये एग्जाम सेम जैसे आईबीपीएस पीओ का होता है वैसी था सिलेबस इसका भी? हाँ, सिलेबस सेम था, कोई इसको भी मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू थे क्या, कैसे? नहीं, डायरेक्ट मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, इसमें नो प्रीलिम्स, नो प्री, बट जो सिलेबस था 1 मेन एंड एन इंटरव्यू। यस सर। ओके, सो वंस यू पास, अगर आप इंटरव्यू पास हो गए तो आपको वेरियस इंस्टीट्यूट्स थे सिलेक्ट करने के लिए, क्या एक ही इंस्टीट्यूट था? नहीं, ड्यूरिंग जो फॉर्म फिलअप करते थे ना इस एग्जाम के लिए, तब वहाँ पे 2 ऑप्शन आए थे। एक मणिपाल जो बैंगलोर से पीजीडीपीएफ करवाता था, और दूसरा था निट्टे जो मंगलुरु से करवाता था, तो मैंने निट्टे प्रेफर किया था। तो निट्टे और मणिपाल दोनों उधर ही है ना सर? निट्टे एक्चुअली मंगलुरु में है, लेकिन मणिपाल इंस्टीट्यूट जो है वो बैंगलोर में है एक्चुअली। तो आप कहाँ थे? मंगलुरु में थे। yes, निट्टे में। ओके, जो निट्टे इंजीनियरिंग कॉलेज है उसी कैंपस में? नहीं, नियर बाय उसके एक 5-10 किलोमीटर के। तो ये वहां पे कैनरा बैंक का इंस्टीट्यूट है वो, क्या निट्टे ही चलाता है ये कोर्स? नहीं, वो निट्टे ही चलाता है, लेकिन उनका वेरियस बैंक्स के साथ टाई अप है। जैसे उन्होंने पहले सिंडिकेट बैंक का कराया था, एक शायद उनके साथ एक यूनियन बैंक का भी उस टाइम में था, तब एक बात चल रही थी टाइप की। तो वो मतलब जो लीडिंग बैंक्स थे उनके साथ टाई अप्स करते थे कि जो एस्पायरेंट्स है उनको वो प्रॉपर गाइडेंस रिगार्डिंग बैंकिंग देते थे उस टाइम। हाँ। सर एक चीज, ये माइक जो है थोड़ा इस साइड ले लो, आपके कॉलर के पास अटका है वो। हाँ, थोड़ा क्लियर आएगा आवाज। हाँ सर, अभी जो पीजीडीएम पीजीडीबीएफ, यस सर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। यस, हाँ। तो ये जब आप पास किए, हाँ, तो एक कॉलेज गए ना, एक कॉलेज ही था ना वो? हाँ, वो एक कॉलेज ही था एक्चुअली। वहाँ पे सभी मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स थे, मतलब जो बैंकिंग से एज अ हायर पोस्ट यानी चीफ मैनेजर, जिसको हम स्केल 4 कहते थे, उसके अबव के लेवल के वो प्रोफेसर्स थे। तो उनके तरफ से प्रॉपर गाइडेंस मिलता था। प्लस जो बैंकिंग में हम सिस्टम यूज करते हैं सीबीएस, उसका भी उनके पास बैंक ने एक डेमो सर्वर देके रखा था। तो जो भी हम थियोरेटिकल करते थे क्लास में, वो क्लास होने के बाद हमें सीबीएस में करने को मिलता था। इसलिए प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल दोनों वहाँ पे कवर करके लेते थे वो। तो अच्छा है ना सर, ये डायरेक्टली अगर पीओ बनने से मतलब बैंक के लिए अच्छा है इनफैक्ट। हाँ, बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक अलग रूट पे जा रहे हो, तो बैंक के लिए अच्छा, क्योंकि आप पैसे दे के सीख के फिर आप नौकरी लोगे, है ना? यस सर, बट तो यस सर, इसका 3.5 लाख फीस था एक साल का। हाँ, 1 साल का। लेकिन अच्छा, बैंक लो एट एमसीएलआर, मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन के लिए, उससे कम के इंटरेस्ट में बैंक ने लोन प्रोवाइड किया था हमें। हाँ। लेकिन उसके साथ बैंक ने एक और ऑफर दिया था कि अगर हम 5 इयर्स कंटिन्यू करते हैं बैंक में, तो जो पीजीडीपीएफ का फीस था, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो हमें रिफंड करेंगे एज अ लॉयल्टी बोनस। तो ऐसा भी नहीं कि आपको पैसा आपका जा रहा है, आपको बाद में रिटर्न ही आने वाला है। कैसे सर 5 इयर्स में आएगा, कैसे था वो? 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं अगर हम कैनरा बैंक में सपोज, तो उसके बाद पर ईयर एक इंस्टॉलमेंट आएगा। जितना फी भरा है उसका 5 इंस्टॉलमेंट में वो हमें वापस आएगा। अच्छा, ठीक है सर। अभी एक स्टूडेंट्स लाइफ जैसी थे वहां पे कि सिमिलर एज ग्रुप वाले के, बड़े छोटे, 30 साल के, 25 साल के, 21 साल के? हाँ, एक 22 to 26 इयर्स, 27 इयर्स के एज के सभी थे। तो एक अच्छा रैपो बना था वहाँ पे हमारा। हाँ। क्योंकि एक बिल्डिंग में ही सभी हमारा मतलब हॉस्टल, उसके ऊपर कॉलेज था, तो एक
वन ऑफ द ये ग्रेट 3.5 लाख हॉस्टल विसल सभी के साथ है? हाँ हाँ, सभी फूड हॉस्टल सभी उसमें भी इंक्लूड अच्छा होता अच्छा, है। अच्छा फैसिलिटी भी था। यस सर। ये पूरा इंडिया से लोग यहाँ साउथ नहीं आते ट्रेनिंग के लिए? हाँ जब सर, पीजीडीएफ क्योंकि एक्चुअली पीजीडीपीएफ के लिए करंटली तो लीडिंग तो बैंगलोर और मंगलुरु में है। निफ्टे का एक इंस्टीट्यूशन मतलब एक ब्रांच जो हम कह सकते हो नोएडा में है। अच्छा, तो एज पर माय नॉलेज कि ज्यादातर मणिपाल से ही करवाते हैं और उसके बाद ये निफ्टे ही आता है। तो ये कैनरा बैंक अलग सा कंडक्ट करता है ना सर? और हाँ, कौन से बैंक से ऐसा कंडक्ट करते हैं सर? एक्चुअली तब बैंक ऑफ बड़ौदा ही करते थे, सिंडिकेट बैंक, जो कि अभी हम हमारे मतलब कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है। अच्छा। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने करवाया है पहले, एक्सिस ने करवाया है, आई थिंक इंडियन बैंक ने भी पहले करवाया और आईडीबीआई देना बैंक का भी हो चुका है। अच्छा, ये हर साल करते हैं सर? अभी कैनरा बैंक ने आपका 2018-19 में कैनरा बैंक ने कंटिन्यू 2 इयर्स कंटिन्यू किया है ऐसा। हाँ। तो अभी करंटली ये सिचुएशन में नहीं हुआ, लेकिन 2 बार कैनरा बैंक, हाँ उससे पहले सिंडिकेट बैंक ने भी शायद 2 साल किया है उससे पहले। अच्छा, मुझे लगता है यही सही होगा, अभी ऐसी ज्यादा होगा ताकि स्किल्ड लोग अंदर आए, है ना? ये भी मैंने सुना है कि बहुत लोग बहुत सारे एग्जाम देते और ये बैंक छोड़ के दूसरा बैंक चले जाते, तो बैंक को बहुत नुकसान होता होगा। यस सर, क्योंकि अभी ये अगर ये अभी जो सपोज बैंक ने किसी को लोन देके रखा है ये कोर्स के लिए, तो वो मोस्टली उसका मेंटालिटी रहता है कि ये होने के बाद ही मैं दूसरा सोचूंगा। तो बैंक के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि उनको फिर से नया कैंडिडेट्स मतलब नया जो स्टाफ है उन्हें ट्रेनिंग वेस्ट ना हो, है ना? 5 साल का सर्विस तो मिनिमम गारंटी है इसका। यस सर। तो ये जब नौकरी लग गई सर आपकी फैमिली में, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये नौकरी आपके लिए? आपकी फैमिली बैकग्राउंड में बताओ थोड़ा। सर माय फादर इज ड्राइवर, जो पहले एज अ फिशरमैन काम करते थे। ओके सो एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। सो ये जॉब भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन भी थोड़ा वीक था। सिस्टर्स का एजुकेशन वगैरह करवाने के लिए थोड़ा ये नेसेसरी था। तो इसके बाद थोड़े मतलब सभी एक रूट पे आ गया, आई थिंक थैंक्स टू कैनरा बैंक। या स्पेशली ऐसे करियर जो एक बार हो जाता है, बस आपका नहीं पूरा फैमिली का भला होता है ना? यस सर। लेकिन कितना मेहनत है सर ये एग्जाम्स पास करना? क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि कम से कम 1 करोड़ लोग इंटरेस्टेड है बैंक सेक्टर में। 1 करोड़ मतलब बहुत होता है सर। एक बोलते हैं कि सिंगापुर की आबादी भी इतना नहीं होगा। इतने लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स है। तो सर एक्चुअली हार कैसे नहीं माने आप? और इनफैक्ट 2017 में आप ग्रेजुएट होके 2018 में ही आप रिक्रूट भी हो गए। थोड़ा इसका सीक्रेट बताओ। सर रिक्रूट होने से पहले मैं 4 एग्जाम्स का मेंस क्लियर नहीं कर पाया था सर। अच्छा। तो यही सोचा था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं बॉटम पे था, अभी 4-5 मंथ्स हो गए तो मुझे एटलीस्ट कुछ तो आता है। तो अभी मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा तो मेरा गारंटेड हो जाएगा। बैंकिंग एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता सर जैसा कि लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस कैसे करें, मॉक टेस्ट कितना और कैसे अटेंड करना है। तो मॉक टेस्ट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग, मतलब मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मेरा स्पीड कहाँ पे कम हो रहा है। मॉक टेस्ट से हमें एक्चुअली आइडिया आ जाता है कि कैसे एक्चुअली रिकवर करना है। एक स्टेज आता है सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना होता है। सर वो एक्चुअली समझने के बाद बस मॉक टेस्ट ही चलता है। यस सर, उससे स्पीड और एक्यूरेसी का आइडिया आता है। तो आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट कोई भी ज्वाइन करता है बैंकिंग के लिए, तो 4 मंथ्स के बाद तो उसको पूरा आ जाता है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभी मैटर करता है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तो वो आई थिंक मॉक टेस्ट से ही आता है। अच्छा सर, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से तैयारी था क्या ग्रेजुएशन के बाद आप शुरू किए? नहीं, ग्रेजुएशन के लिए जब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो क्वांट मेरा अच्छा था तब, लेकिन जब मुझे लगा कि अभी गेट एग्जाम होने के बाद कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा ये मोस्टली गेट, तो एज अ अल्टरनेटिव और इन 2017 जब मैं लास्ट ईयर में था तब इंजीनियर्स का पोजीशन मतलब इतना अच्छा नहीं था कि जॉब्स नहीं मिल रहे थे, बाहर कैंपस में इंटरव्यू नहीं हो रहे थे। तब ऐसा सर्च किया एक कि जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कि जो मैं
मैनेज कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, तो इसलिए मुझे एक बैंकिंग सेक्टर का अच्छा लगा कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, तो अभी आप कभी मन ये नहीं करता कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में आ गया हूँ, मैं टेक्निकल होके, ऐसा फील होता है आपको? नॉट रियली सर, बट ओके, इट्स मैनेजेबल, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। कैसा है सर? मैं भी, आपको पता ही है, मैं भी ऐसे इंस्टीट्यूट चलाता यस हूँ। सर, यस सर, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स आ गए इस फील्ड में, है ना? यस सर, राइट सर, और ये सही है या गलत है, इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन राइट क्योंकि सर, देखो, इंजीनियरिंग इतना कुछ सिखाता है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। हाँ, उस एक यस सर, ग्रेजुएशन का लेवल थोड़ा टफ होता है नॉर्मल ग्रेजुएशन से। राइट तो सर, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते रहते हो तो आपको पता चलता है कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं। लेकिन ये यस जो सर, प्रोसेस है आपको स्ट्रांग बना देता है, यस सर, एटलीस्ट टू स्टडी, टू बी सीरियस। यस सर, इंजीनियरिंग एटलीस्ट उसका तो काम आता है हमको, है ना? यस सर, बहुत सारे इंजीनियर्स बाद में सोच सकते हैं कि यार मैं टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं नॉन टेक्निकल में जा सकता हूँ। राइट तो सर, अच्छा अच्छा किया सर, अभी लाइफ ही सेटल है ना? हाँ, अभी यस सर, ये जो मर्जिंग का आपने बोला, अभी सिंडिकेट का भी हुआ सर आपके साथ, हाँ, यस तो सर, आपको क्या लगता है, इसका ओपिनियन क्या है आपका? सर, मर्जिंग सही था ये डिसीजन जो हुआ? सर अकॉर्डिंग टू मी ये मर्जर जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोचा कि शायद मर्जर से कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि मर्जर मतलब बहुत सारी चीजों का मर्जर होना पड़ता है। जैसे अभी हमारे सिस्टम भी ठीक से मर्ज नहीं हुए, तो कस्टमर को फिर भी करंटली जो बेसिक सर्विसेज है वो अभी हमारा सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक से मर्जर हुआ है, तो हम बेसिक सर्विसेज सिंडिकेट के कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं करंटली, लेकिन जो एडवांसेस के मतलब जैसे लोन्स के सर्विसेज है वो स्टिल हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो अभी तक आई थिंक कंप्लीट मर्जर नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, 3 महीने तो अब तक एटलीस्ट लेंगे। फिर कैनरा बैंक अभी भी आईबीपीएस थ्रू भी लेता है ना पीओ? यस क्या सर, ये बस यही होता है, पीजीडीबीएफ ही होता है, ऐसा नहीं, लास्ट टाइम तो मतलब 2020 में भी लिया है उन्होंने नॉर्मल पीओ से। सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप थोड़ा ब्रीफ में नॉर्मल एंट्री और ये पीजीडीबीएफ का एंट्री का डिफरेंस थोड़ा बताओ। सर एक्चुअली देखिए, अगर कोई कैंडिडेट है, सेम कैंडिडेट, उसका अगर नॉर्मल आईबीपीएस में होता है और पीजीडीबीएफ में भी होता है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँ कि आप नॉर्मल जो होता है उसके साथ ही जाए, क्योंकि आपका डायरेक्ट आपको बैंक में जॉब भी मिलने वाला है। अच्छा, तो एज अ कैंडिडेट हाँ ऑब्वियसली सैलरी मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे। हाँ, यस सर, वहाँ पे 1 साल तो वो सैलरी नहीं देंगे, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। तो एज अ डायरेक्ट आपको मतलब मिलता है पीजीडीएफ में नहीं होगा? नहीं सर, वो सम जैसे कि कैनरा बैंक ने तो कोई हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया था फर्स्ट 9 मंथ्स में, लेकिन जब हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था तो 3 मंथ्स उन्होंने हमें इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड किया था। लेकिन कितना देते हैं सर स्टाइपेंड आफ्टर 10,000 पर मंथ देते आफ्टर 9 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स? 3 मंथ्स। अच्छा, हाँ, उसके बाद पीओ बन जाते हो? हाँ, उसके बाद डायरेक्टली एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो 1 साल के लिए पीओ रहोगे? हाँ, 1 साल के लिए पीओ, उसके बाद ऑफिसर हो जाते हैं। ओके सर, आपने ऐसा कैनरा बैंक बोला, फिर और कोई बैंक ऐसा करता नहीं है ना सर ये ऐसे एंट्री? हाँ, अभी के लिए तो करंटली तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सिंडिकेट बैंक ने भी लास्ट टाइम 2018 में किया था, जब मेरा लास्ट ईयर मतलब जब मैं कर रहा था, उसके बाद सिंडिकेट बैंक का भी नहीं आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी वो करवाया था पहले, लेकिन सिंडिकेट बैंक और बड़ौदा में वो मतलब जो 9 मंथ्स थे उसमें भी वो स्टाइपेंड देते थे एक्चुअली। वो स्टाइपेंड में मिलता, उधर ही होता था, निट्टे में ही कराते थे? वो मणिपाल में करवाते थे। मणिपाल में, ओके ओके सर, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए। यस सर। जैसे कुछ फैसिलिटीज बताओ सर, एज अ पीओ आप जब ज्वाइन हो गए, अभी पीओ हो गए, व्हाट आर द फैसिलिटीज व्हिच यू आर एंजॉयिंग नाउ फ्रॉम बैंक, कैनरा बैंक और एनी बैंक? ओके, फर्स्ट एक रूम रेंट का अलाउंस मिलता है, जो भी अभी मैं बेलगाम में हूँ करंटली। सर माइक थोड़ा अंदर। अभी मैं करंटली बेलगाम में हूँ, तो बेलगाम में जो मैक्स 10,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं एज अ रेंट अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। तो सैलरी प्लस ये 10,000 हो गया। नॉर्मल पीओ जब ज्वाइन करते हैं तो उसका 40-45 के बीच में ग्रॉस सैलरी आता है। अच्छा।
प्लस ये 10,000 आप ऐड करोगे, हाँ, प्लस 35 लीटर तक वो पेट्रोल अलाउंसेस देते हैं, मतलब आपके खुद के नाम से व्हीकल है तो अप टू 35 लीटर्स आप क्लेम कर सकते हैं पर मंथ। अच्छा, ओके। प्लस प्लस एक पेपर बिल एक अप्लाई कर सकते हैं आप, हम्म। प्लस टेलीफोन बिल। तो हाँ। ऐसा अगर आप फर्नीचर पूरा वगैरह। फर्नीचर्स के लिए एक अलग से अलाउंस होता है। हाँ, तो कैनरा बैंक के लिए वो 1 लाख है फॉर 10 ईयर्स फॉर ओके। प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड ऑफिसर। अगर आपका प्रमोशन होता है, आप मैनेजर बन जाते हैं, तो वो इंक्रीज होकर 1.75 लाख 2 लाख ऐसा इंक्रीज होता है। अच्छा सर, अभी आप एक अच्छा एग्जाम्पल हो कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ ही महीनों में आपका इम्प्रूवमेंट हो गया स्कोर्स, है ना? यस सर, या यस सर। तो देर आर स्टूडेंट्स सर, 4-4 साल लग रहा है उनको, वो लोग हार मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? आपका सजेशंस क्या है? सर आई थिंक उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है, अगर प्रॉपर कोचिंग क्लासेस वो लगाता है 3 मंथ्स के लिए, तो उसको प्रॉपर आइडिया आता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आई थिंक कोई भी बैंकिंग जॉब हो या गवर्नमेंट, कोई एमपीएससी करेंगे या पीएससी जो हम यूपीएससी करते हैं, तो उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आई थिंक एक प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। अच्छा इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस होना जरूरी है आई थिंक। हाँ, एक्चुअली मैं भी वही बोलते, जैसे हम इंस्टीट्यूट में वही बोलते हैं, आप यस खुद सर, से तो कुछ कर सकते हो, लेकिन वक्त ज्यादा जाएगा। जब एक इंस्टीट्यूट के पास जाएगा तो एटलीस्ट आपका वक्त कम से कम 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन घट जाएगा। दैट इज दैट। तो आई राइट थिंक सर। और ओके, मेन सर, थोड़ा टिप्स दो हमारे बच्चों को जो जो देख रहे हैं कि गिव अप कैसे ना करे और क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए एग्जाम्स पास करने के लिए, सर आई स्पेशली थिंक बैंक सेक्टर की बात करो। बैंक सेक्टर में देखिए सर, आई थिंक ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश क्लियर कर देते हैं, लेकिन उनका मेन जो रहता है कि करंट अफेयर्स या जीके, तो उस पे स्टूडेंट्स अच्छे से फोकस नहीं करते प्री के लिए। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको सच में ज्वाइन करना है तो फ्रॉम डे वन आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। और जैसे ही आपका प्रिपरेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द आपको टाइम मॉक टेस्ट पे देना है। और अभी ये कोरोना भी चल रहा है तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टाइम भी है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक्चुअली कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड भी है सर अभी फिलहाल कि एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा। जो सर, जो बंदा पढ़ाई कर रहा था वो भी नहीं कर रहा है ये स्ट्रेस की वजह से, उसके लिए क्या बोलोगे? सर अभी ये तो टाइम तो लेगा, लेकिन ये अभी कंडीशन है वो तो खत्म तो होगा ही सर। तो हाँ। एग्जाम्स तो जरूर होंगे, क्योंकि अभी हमारा भी देखिए बैंक में बहुत सारा मतलब स्टाफ शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं से बैंक को वो स्टाफ शॉर्टेज है वो रिकवर करना पड़ेगा। तो बैंक डेफिनेटली एग्जाम्स लेंगे सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि शॉर्टेज है और यस सर, वी कहीं ना आर कहीं एक फेसिंग। दिन ऐसा आएगा रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा, है ना? यस सर, राइट सर। कि हम भी वही बोलते हैं कि बैंक को नीड है, यस लेकिन सर, एक अच्छा समय नहीं आ रहा है तो ज्यादा लोगों को फिर से लेंगे वो। यस सर, राइट। आप भी मल्टीटास्किंग ये कर रहे होंगे अभी बैंक में? यस सर, क्योंकि जो कहते हैं ना, एक आदमी 2 आदमी का काम करना पड़ रहा है, ऐसा सिचुएशन हो रहा है अभी करंटली। तो ये ओवरकम करने के लिए बैंक डेफिनेटली ऐसा मतलब एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट करवाएगा। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बच्चों के दिमाग में होता है, यस सर, क्लर्क इज बेटर देन पीओ बोलते हैं, स्पेशली फॉर वर्किंग कंडीशंस। क्या आपको मतलब हरासमेंट जैसे फील होता है एज अ पीओ कि इतना वक्त तक काम होता है आप लोगों में? हर एक बैंक हमेशा 8 बजे तक खुला रहता है, तो वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर एज अ क्लर्क आपको राइट होता है कि आप 5 o'clock ब्रांच लीव कर सकते हो, लेकिन एज अ ऑफिसर आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उस दिन का प्रॉपर काम होने के बाद ही आप लीव कर सकते हो। तो जनरली क्लर्क 5 o'clock लीव करता है, लेकिन ऑफिसर्स को तो 7 हो ही जाते हैं जनरली। लेकिन ऐसा हरासमेंट जैसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत तो ऊपर से प्रेशर रहता है, तो वो मैनेजेबल रहता है, इतना भी ज्यादा नहीं है। इतना पैसा मिल रहा तो उतना तो प्रेशर थोड़ा डालना ही यस सर, पड़ेगा, है क्योंकि ना?
यस सर, लाइफ क्योंकि ही पूरे फैमिली का लाइफ चेंज हो रहा है, तो यस सर, ऑब्वियसली थोड़ा एनर्जी तो जाएगा ही जाएगा, है ना। यस सर, आपके हॉलिडे होम्स भी फैसिलिटीज मिलते हैं, ये भी बता सकते हो आप, है ना। यस सर, हॉलीडे होम्स का भी फैसिलिटी मिलता है, लेकिन बस इतना है कि वो आपको थोड़ा पहले बुक करना पड़ता है, हाँ। क्योंकि मतलब दूसरा कोई कर ना ले, तो कहीं चाहिए तो आपको कम रेंट में या निग्लिजिबल रेट पे आपको मिल जाता है। So finally, you are very happy to be an officer in Yes, Canara sir. Bank, yes? Yes, So we are coming to the end of this interview session, sir. So final words for our students. आपकी तरफ से final words उनको बताइए, तो we shall leave now. सर एक ही बोलूंगा सर कि अभी देखिए आपने बोला कि जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हुए हैं, तो एक ही बोलूंगा सर, नेवर गिव अप, क्योंकि टाइम आएगा जब बैंक रिक्रूट करेगा। बैंक को अभी भी करंटली भी बैंक को ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की जो काम कर सकते हैं। तो यही बोलूंगा कि थोड़ा मोटिवेट होके आप स्टडी कीजिए, एक ना एक दिन आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा सर। Yeah. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप एक एसेंशियल सर्विस सेक्टर में हो, जहां कोविड का इतना प्रेशर है, फिर भी आप लोग काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, बी सेफ सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, योर वैल्यूएबल टाइम, एंड स्पेशली थैंक यू फॉर गिविंग मी द इनपुट on this course of entering into banking sector. Thank you very much, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. All the best, sir. Okay, thank you, sir.